हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड जय श्री कृष्णा आप सभी लोगों को। आज मेरे साथ है मेरी प्यारी सी राधा रानी। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी। कहते हैं ना, अगर आपकी पुकार सच्चे दिल से हो, अगर आप भगवान को सच्चे दिल से बुला रहे हो, उनकी सेवा करना चाहते हो, तो भगवान खुद ही माध्यम बनते हैं भक्त के पास आने का। और किस किस को उस जरिए माध्यम बनाते हैं, ये भी वो खुद चुनते हैं। तो आज की स्टोरी में भी ऐसा ही है, और ये हम सबके साथ हुआ है। जो भी इस स्टोरी को सुनेगा या जो भी भगवान के भक्त हैं, तो उनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव या ऐसा घटित हुआ ही होगा। किसी न कोई ना कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई हम पहले उतनी पूजा पाठ में नहीं होते, फिर एकदम से हम पूजा पाठ हमारी बढ़ जाती है, हमें जिस चीज़ का ज्ञान नहीं होता वो ज्ञान भी हमें भगवान देने लग जाते हैं। तो ये सब भगवान की ही कृपा होती है। तो आज की स्टोरी में भी यही है, तो चलो स्टार्ट। एक गांव में एक लड़की थी सुनैना नाम की, जो राधा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके पास राधा कृष्ण का कोई विग्रह नहीं था, कोई प्रतिमा नहीं थी, और ना ही उसने कभी कोई विग्रह या प्रतिमा देखी थी। वो उसके पास एक चित्रपट था जिसको देखकर ही वो पूजा पाठ किया करती थी। और उसका रोज़ का नियम था, रोज़ सुबह उठ के भगवान को भोग लगाना, उनकी सेवा करना, उनका पूजा पाठ करना, भजन कीर्तन करना, यही उसकी दिनचर्या में रहा करता था। अब उसके ही पड़ोस में एक सरला नाम की एक औरत रहा करती थी। वो भी राधा कृष्ण की भक्ति थी। तो उसके घर में भी एक चित्रपट था, पर उसके मन में ऐसे ही एक दिन विचार आया कि वो युगल सरकार को लेके आएगी, उस प्रतिमा लेके आएगी और उसकी स्थापना करेगी, और भी अच्छे ढंग से भगवान की सेवा करेगी। अब ये बात उसने सुनैना को कही। सुनैना तो जानती नहीं थी कि विग्रह कैसे होते हैं युगल सरकार के। वो भी बहुत उत्साहित थी देखने के लिए कि मैं भी पहली बार राधा कृष्ण को देखूंगी। तो सुनैना भी उत्साहित थी युगल सरकार की प्रतिमा देखने के लिए। उसके बाद वो दिन भी आया जब सरला अपने घर में युगल सरकार की प्रतिमा लाई और उसने स्थापना करी, और उसने अपने अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग थे सबको उस दिन अपने घर पे भंडारे भी करवाया, वहाँ सबको बुलाया। तो उस भंडारे और उस स्थापना दिवस में सुनैना भी आई। और जब सुनैना ने राधा कृष्ण की प्रतिमा देखी तो वो मंत्रमुग्ध हो गई उनकी प्रतिमा में। वो कुछ समय के लिए वो इतना खो गई कि वो ये भी नहीं देख पाई कि वो है कहाँ इस वक्त। वो क्योंकि उसके लिए राधा कृष्ण का वो प्रतिमा उसके लिए एक सच्चा स्वरूप बन गया था। उसके मन में ऐसा विचार आया कि काश ये प्रतिमा मेरे पास होती, काश कि मैं इस विग्रह की सेवा मैं भी कर पाती, ऐसे उसके मन में आया, ये भाव उसके मन में आए। पर फिर उसके पास वो साधन तो नहीं था कि वो कहीं इंतज़ाम करके भगवान के लिए विग्रह ले आए। पर उसने अपने मन को बनाया और ये सोचा कि भगवान तो हर कण कण में है, मेरे चित्रपट में भी तो मेरे युगल सरकार ही हैं, और मैं उनकी सेवा कर तो रही ही हूँ ना, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। अब दूसरे दिन होता ये है कि जब सुनैना भगवान का पूजा पाठ करती है, जो नियम उसके थे, भोग लगाती है, तो जब भी उन अपने चित्रपट में देखती भगवान के, तो उसे वही छवि दिखती जो उसने सरला के घर में देखी है। फिर वो 2-4 दिन तक उसके साथ ऐसे ही होता रहा। तो उसकी समझ नहीं आ रहा था ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और जब वो छवि देखती तो उसके मन में और लालसा बढ़ती कि काश वो प्रतिमा मेरे पास होती, मैं उसकी अच्छे से श्रृंगार करती, सेवा करती। फिर वो भगवान को बोलती भी कि चित्रपट ऐसा नहीं है कि मैं इस चित्रपट से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं इससे भी खुश हूँ, मैं इसमें भी खुश हूँ, मैं इसकी भी सेवा किया करती हूँ। पर एक होता है कि अगर आपकी वो प्रतिमा विग्रह मेरे पास आ जाए, ये चाहती थी कि अगर विग्रह आपका मेरे पास होता तो मैं आपको शयन कराती, आपके पैर दबाती, ऐसा उसके मन में भाव आते जैसे एक भक्त के मन में होते हैं। पर फिर वो अपने मन को मनाती और ये कहती कि चलो चित्रपट की जो सेवा आपने मुझे दी है मेरे लिए यही काफ़ी है। और ये उसका रोज का रहता था, वो रोज़ विनती करती और फिर अपने मन को मनाती और फिर संतुष्ट हो जाती। अब एक बार की बात है, यहीं पर तो होती है भगवान की कृपा। सरला उसके घर आई और सरला ने सुनैना से कहा कि देखो बहन, मैं युगल सरकार की सेवा करती हूँ, अच्छे ढंग से करती हूँ, जितना मुझसे हो पाता है मैं करती हूँ। पर बात ये हो रही है कि मेरे गांव में मेरी बहन की शादी है और मुझे उस शादी में जाना है, परंतु जो मेरे युगल सरकार हैं मैं उनको ऐसे छोड़ के जा भी नहीं सकती, और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कई लोगों से पूछा, कईयों को बोला कि आप मेरे युगल सरकार की कुछ दिनों के लिए सेवा ले लो, पर सब मुझे मना ही कर रहे हैं, क्योंकि सब। सरला ने सुनैना से कहा कि मुझे आखिरी में तुम ही याद आई हो और मुझे तुम ही पर विश्वास है, मुझे लगता है तुम ही मेरे युगल सरकार की सच्चे दिल से सेवा कर सकती हो, तो क्या तुम मेरी युगल सरकार की सेवा करोगी। और जब उसने ये सुना
सुनैना ने, तो उसने तुरंत ही हाँ बोल दिया। मानो उसके लिए तो बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि ये उसकी इच्छा थी कि वो युगल सरकार की सेवा करे विग्रह के रूप में। और वो दिन भी आ गया जब सरला सुनैना के घर वो विग्रह रखने आई, और उसने सुनैना से कहा कि 5 दिन के लिए ये विग्रह, ये युगल सरकार तुम्हारे हैं, और 5 दिन के बाद मैं इन्हें अपने घर ले जाऊंगी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। सुनैना ने बहुत अच्छे से भगवान की सेवा करी, उन्हें भोग खिलाना, उनकी मालिश करना, उनका चरण सेवा करना, सब किया। और 5वां दिन भी धीरे धीरे बीत गया, और जब 6वां दिन आया तो सरला वापस आ गई। और जब सुनैना ने मन ही मन, सुनैना को थोड़ा दुख हुआ कि अब जो उसने जो 5 दिन तक वो सेवा की है, अब वो सेवा वो फिर नहीं कर पाएगी। पर फिर उसने अपने मन को मनाया और कहा कि कोई बात नहीं, आपने मुझे 5 दिन का ही सही ये सौभाग्य तो दिया, मैं इसमें ही संतुष्ट हूँ। अब उसके मन में तो यही था कि जो युगल सरकार है वो हमेशा के लिए ही उसके पास रह जाए, पर उसने भगवान से ये कहा नहीं, बस मन ही में सोचा। उसके बाद सरला आई, और सरला ने अपना विग्रह जब उठाने लगी तो वो विग्रह उठ ही नहीं पाया, वो विग्रह भारी हो गया। और सरला की समझ ही नहीं आया कि ये विग्रह तो इतना हल्का था, ये भारी कैसे हो रहा है। और बार बार कोशिश करती, उसने अपने पति से उठवाने की कोशिश करी, अपने बच्चों से, अड़ोस पड़ोस सबसे जितना हो सका, पर वो विग्रह उठा ही नहीं। और बाद में सरला समझ गई कि ये विग्रह उसके साथ जाने वाला नहीं है। वो समझ गई कि युगल सरकार चाहते हैं कि ये विग्रह सुनैना के पास ही रहे। और उसने भी, सरला ने सुनैना से कहा, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, पर पता नहीं, मुझे लगता है कि युगल सरकार तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी सेवा से इतने खुश हैं कि वो तुम्हारे पास ही रहना चाहते हैं, वो मेरे घर नहीं आना चाहते। वरना जब मैं उन्हें लेके आई थी तो उनका वज़न इतना हल्का था कि मैं उन्हें दोनों हाथ में पकड़ के लेके आ गई थी, एक में राधा रानी तो एक में कान्हा जी। और अब ऐसा वजन उन्होंने बना लिया है कि इतने बलशाली लोग भी उनकी प्रतिमा को उठा नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद सरला ने सुनैना से कहा कि अब यह विग्रह तुम्हारा है और ये प्रतिमा भी तुम्हारी ही है। जब युगल सरकार तुम्हें ये कृपा देना चाहते हैं, तुम्हें ही ये सेवा देना चाहते हैं, तो इसमें मैं बाध्य नहीं बन सकती। और उसके बाद वो जो विग्रह था राधा कृष्ण का युगल सरकार का, वो सुनैना के पास आ गया। तो देखा आपने, इस तरीके से भगवान ने सुनैना की पुकार सुनी, उसके भाव सच्चे थे, इसलिए भगवान ने माध्यम बनाया सरला को, और पहुंच गए सुनैना के पास, वो भी हमेशा के लिए। कहाँ तो वो 5 दिन की सेवा बोल के गई थी, और कहाँ वो फिर हमेशा के लिए ही सुनैना के होके रह गए। तो यही होती है सच्ची भक्ति और सच्चे भाव। और सब कहते हैं कि भगवान भाव देखते हैं, और ये बात सच है। भगवान प्रेम के वाले और सच्चे वाले भाव देखते हैं। अगर आपके भाव सच्चे होंगे तो भगवान आपकी पुकार ज़रूर सुनेंगे। कभी कभी समय लगता है वो बात सुनने में। एक होता है हमने अभी प्रार्थना करी और तुरंत नहीं होती, देर में होती, बट होती ज़रूर है। और कभी कुछ कारणवश वो इच्छा हमारी पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसके पीछे भी कोई वजह होती है, जो कि हमें वो भी, उसका निष्कर्ष भी हमें बाद में ही पता चलता है। तो अब मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी स्टोरी अच्छी लगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए आप सभी को राधे राधे एंड जय श्री कृष्णा।